चीते की चाल, बाज की नजर और नीरज चोपड़ा के भाले पर कभी डाउट नहीं करने का, कभी डाउट नहीं करने का, क्योंकि ये हमेशा परफेक्शन की निशानी होता है। नीरज चोपड़ा आते हैं, नीरज चोपड़ा भाला फेंकते हैं और नीरज चोपड़ा छा जाते हैं, और ये लाइन कहने के हम आदी हो जाते हैं। और फिर यही कहानी पेरिस ओलंपिक में हुई है। नीरज चोपड़ा ने पेरिस ओलंपिक में वो करके दिखाया है जिसको लेकर सभी उनके मुरीद बन गए और सब सीटियां मार रहे हैं, कह रहे हैं यार इंडिया का एक मेडल तो पक्का हो गया। दरअसल पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा की शुरुआत हो रही थी और नियम के अनुसार भाला अगर पहली बार में 84 मीटर जाता है तो फिर आप क्वालिफाई कर जाते हैं। अगर 84 नहीं जाता है तो फिर आपको 2 बार और फेंकने का मौका मिलता है, जिसमें अगर आप टॉप 12 में होते हैं तो कहानी आपकी अच्छी हो जाती है। लेकिन नीरज चोपड़ा ठहरे नीरज चोपड़ा, नीरज भाई ने पहली बार में ही जोर लगाया और 89.34 मीटर फेंक दिया। मतलब कहा यार न खाता ना बही, हमने भाला फेंका तो रैंक 1 वहीं। हाँ, द फेस ऑफ इंडियन ओलंपिक नीरज चोपड़ा, जहां फेंका वहां पर नंबर 1 पोजीशन गई, नंबर 1 पोजीशन। और नीरज की फिलहाल सारी दुनिया जो है वो दीवानी हो गई। नीरज का जलवा जलाल है। नीरज अपनी लिस्ट में रैंक 1 पर गए। जो लिस्ट आई है फाइनल के क्वालिफिकेशन की, उसमें नीरज 1 है। वे एक्सपेक्टिंग कि नीरज इस बार फिर मेडल लेकर आएंगे, और मेडल तो पक्का है ही। हम एक्सपेक्ट करेंगे कि नीरज चोपड़ा गोल्ड लेकर आए, क्योंकि नीरज परफेक्शन का दूसरा नाम, परफेक्ट है, वो चूकते कम है। हालांकि इंडिया इस बार कई मेडल चूक गई। अगर आप देखेंगे तो कई सारे मेडल्स ऐसे थे जो चूक गए, जैसे मनु भाकर ने 2 जीते फिर चूक गई चौथे पे, अर्जुन चूक गए चौथे पे रह गए, धीरज अंकिता चौथे पे रह गए, अनंत जीत माहेश्वरी चौथे पे रहे, लक्ष्य सेन बहुत उम्मीदें थी लगातार जीत जाएंगे, वो चौथे पे रह गए। तो बहुत सारे क्लोज फिनिश इंडिया के लिए रहे हैं पेरिस ओलंपिक में। लेकिन जब जेवलिन थ्रो की बात आती है तो वहां पर नीरज चोपड़ा का कोई सानी नहीं। और नीरज चोपड़ा ने ये बताया कि नीरज जैसे खिलाड़ी वंस इन अ जनरेशन पैदा होते हैं, वो जीतने के लिए पैदा हुए हैं। वो बीस्ट है जो पेरिस ओलंपिक में आया है जीतने के लिए, छाने के लिए। नीरज जब से आए हैं तब से जलवा जलाल की है। नीरज चोपड़ा सीधे फाइनल के लिए क्वालिफाई कर गए एक बार फेंक कर, और गोल्डन बॉय के लिए अब दुनिया कह रही है गोल्डन बॉय का मेडल जो है वो इंतजार कर रहा है। अगर आप बात करेंगे नीरज के बाकी साथियों की, तो नीरज का भाला जो था वो 89.34 गया, पीटर्स का भाला 88 गया, वेबर का 87 गया। ये बड़े बड़े नाम हैं। और पाकिस्तान में अरशद नदीम का भाला 86 गया। और इन्हीं चारों के बीच में कंपटीशन होगा कि कौन वो होगा जो गोल्ड मेडल ले जाएगा, कौन वो होगा जो सिल्वर जाएगा या ब्रॉन्ज जाएगा। अब कहानी जैसा कि हमने आपको शुरू में बताया कि एक बार में भाला फेंके क्यों हो गए, क्योंकि 84 मीटर होता है क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप 84 मीटर नहीं फेंक पाते हैं तो फिर आपको और भी चांसेस मिलते हैं जिसमें आपको फेंकना होता है, लेकिन मेक श्योर करना होता है कि टॉप 12 में वो रहे। अगर टॉप 12 में है तो कहानी हो जाएगी। नीरज ने इससे पहले, अगर आपको याद हो तो नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था 87.58 मीटर थ्रो करके टोक्यो गेम्स में। नीरज वहां पर टोक्यो में जलवा जलाल कर गए थे और इस बार क्वालिफाई कर गए हैं। अब कहानी ये कि जेवलिन थ्रो का फाइनल 8 तारीख को है। 8 अगस्त को ये देखना होगा कि नीरज चोपड़ा क्या भारत के लिए गोल्ड लाते हैं या सिल्वर ब्रॉन्ज में हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, क्योंकि नीरज उन रेयर लोगों में इंडिया के हैं जिन पर हमें गोल्ड को लेकर भरोसा होता है। हम ये मानते हैं कि नीरज एक गोल्ड तो लाएंगे, और इस बार फोगाट से या नीरज से ही हम उम्मीद कर रहे हैं कि गोल्ड की शुरुआत हो जाए। पाकिस्तान भी उम्मीद कर रहा है अरशद नदीम से। अरशद नदीम ने भी अच्छा किया, नीरज के अच्छे मित्र हैं, 86.59 मीटर। अब ये दोनों गोल्ड की लड़ाई लड़ेंगे। उधर विनेश फोगाट जो है उन पर भी निगाहें। लेकिन नीरज चोपड़ा, लेट्स जस्ट होप कि इस बार जलवा जलाल करे और इंडिया के लिए कमाल करते हुए गोल्ड पर अपना हाथ रखे और वो गोल्ड उनके सीने पे लगे जो इंडिया की शान को बढ़ाए। लेट्स जस्ट होप नीरज चोपड़ा इंडिया मांगे गोल्ड।